हाय। क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्यादातर लोग यूज तो करते हैं लेकिन उसके बारे में नहीं जानते, न समझते हैं। इंटरनेट। इंटरनेट काम कैसे करता है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेट क्या होता है, डोमेन कैसे ट्रांसलेट करता है, डीएनएस क्या होता है, सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, और फिर इंटरनेट जो है वो डेटा को कैसे ट्रेवल कराता है। तो इसको हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले क्या करो, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट ना कोई जगह है, ना कोई चीज है और ना ही कोई बिल्डिंग है। ये ह्यूज नेटवर्क है, यानी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो होंगे वो कनेक्ट रहते हैं वायर्ड या वायरलेस के थ्रू। अब देखो, एग्जाम्पल समझो तो तुम्हारा फोन है, तुम उसमें वाईफाई ऑन करते हो, कनेक्ट कराते हो। वो किससे कनेक्ट होता है? तुम्हारा राउटर से। और फिर राउटर किससे कनेक्ट होगा? आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया। और फिर ये कनेक्ट होता है तुम्हारा इंटरनेट बैकबोन से। अब इंटरनेट बैकबोन कनेक्ट होगा तुम्हारा मेन सर्वर से। तो सोचो, सोचने वाली बात है ना, कि तुम जब गूगल पर कोई चीज सर्च करते हो तो वो दुनिया भर के सर्वर्स पे जाता है, वहां से तुम्हारा डेटा खोज के लाता है और तुम्हें आउटपुट देता है। कितने टाइम में? मिली सेकेंड्स में। तो चलो अब हम समझते हैं कि जब तुम ब्राउजर पे सर्च करते हो कोई भी चीज तो वो काम कैसे करता है। सोचो, तुम ब्राउजर पे सर्च किए youtube.com, तो फिर वो काम कैसे करेगी? तो देखो, इंटरनेट जो होता है हमारा वो आईपी एड्रेस पे काम करता है, डोमेन पे नहीं। तो तुम जो youtube.com है वो क्या है? एक डोमेन है। तो फिर क्या होगा कि जब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किससे? डीएनएस से। अब डीएनएस क्या काम, क्या है डीएनएस, क्या करता है? देखो, डीएनएस जो है तुम्हारा वो फोन बुक की तरह है। यानी कि जैसे तुम्हारा कॉन्टेक्ट का फोन बुक होता है वैसे ही इंटरनेट का भी फोन बुक होता है, जिसको हम लोग डीएनएस कहते हैं, जिसमें ये नाम से आईपी एड्रेस सेव किया रहता है। तो वहां पे वो चेक करेगा कि youtube.com का आईपी एड्रेस क्या है, वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। फिर ब्राउजर क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस को लेके रिक्वेस्ट भेजता है। अब कैसी रिक्वेस्ट जाती है कि तुम्हें कौन सा पेज चाहिए, कौन सा डिवाइस टाइप है तुम्हारा, तुम्हारे ब्राउजर का इंफॉर्मेशन, फिर कुकीज होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। फिर जब ये रिक्वेस्ट चला जाता है तो फिर क्या करता है, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। और रिस्पॉन्स कैसे भेजेगा? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, वीडियोस, इन सब के फॉर्म में। तो फिर ये जब तुम्हारे ब्राउजर पे आता है फिर क्या होगा, जो तुम्हारा HTML है वो क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। फिर CSS जो है वो स्टाइलिंग करेगा और फिर जो जावास्क्रिप्ट है वो पूरी फंक्शनैलिटी रिफाइन करने के बाद फिर तुम्हें आउटपुट शो होता है। ठीक है, तो तुम्हारे ब्राउजर पे यूट्यूब खुल जाएगा जिसके अंदर सारे वीडियोस आते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया कि एक छोटा सा सर्च करते हो youtube.com और तुम्हारे सामने एक पेज खुल जाता है। वो सिंपल सा नहीं है, उसके पीछे बहुत सा कॉम्प्लेक्स चीजें वर्क कर रही होती है। तो अगर अब तुम्हें समझ में आ गया है कि ब्राउजर पे कोई चीज सर्च करते हैं तो वो काम कैसे करती है, तो अब हम लोग समझते हैं कि डोमेन क्या होता है। देखो, डोमेन एक ह्यूमन फ्रेंडली नेम होता है, जैसे google.com हो गया, facebook.com हो गया, amazon.in हो गया। ठीक है, तो इंटरनेट जो होता है वो आईपी एड्रेस पे काम करता है, तुम्हारा डोमेन पे नहीं। इसलिए हर डोमेन के पीछे उसका खुद का एक आईपी एड्रेस होता है। तो अब देखो, देखते हैं कितने तरह के डोमेन होते हैं। जैसे .com हो गया कॉमर्शियल के लिए, .in हो गया इंडिया के लिए, फिर .gov हो गया गवर्नमेंट के लिए, .edu हो गया एजुकेशन के लिए, फिर .org हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे ही बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। तो देखो, अब डोमेन ये सब होते हैं तो ये मिलते कैसे? तो इनको हमें परचेज करना होता है। और परचेज कहाँ से करेंगे? अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो देखो, डोमेन समझ में आ गया। अब बात करते हैं डीएनएस की। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। यह इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी हम लोग बात ही किए थे, जब हम लोग ब्राउजर पर कोई चीज सर्च करते हैं तो वहां पे डीएनएस का काम क्या होता है। डीएनएस एक फोन बुक की तरह होता है, जिसमें हर डोमेन के पीछे उसका एक आईपी एड्रेस होता है जो सर्च करके बताता है डीएनएस। ठीक है, तो अब इंटरनेट आईपी एड्रेस पे काम करता है। तो डीएनएस क्या है? डीएनएस हेल्प करता है कि जैसे ही ब्राउजर को आईपी एड्रेस मिल जाता है वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन फास्ट कर देता है। तो डीएनएस की हेल्प से हमें आईपी एड्रेस मिलता है जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है और हम कोई चीज जब भी सर्च करते हैं तो वो क्विकली मिली सेकेंड्स में हमारे सामने आ जाता है। तो अगर डीएनएस समझ में आ गया तो चलो बात करते हैं अगले की, सर्वर। सर्वर क्या होता है? तो देखो, सर्वर एक तरह का कंप्यूटर होता है जहां पे तुम्हारा वेबसाइट का कोड हो गया, डेटाबेस हो गया, एपीआईज की डिटेल्स हो गई, ये सारी चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है, अब देखो, सर्वर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे वेब सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं।
अब देखो, जो हमारा सर्वर्स होता है वो स्टोर होता है डेटा सेंटर्स में, जैसे AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर्स है जहाँ पे हमारा सर्वर्स जो होता है वो स्टोर होता है। अब सर्वर समझ में आ गया, तो अब हम लोग बात करते हैं होस्टिंग की कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग को सिंपल से समझो कि तुम्हारा जो वेब एप्लीकेशन है उसको इंटरनेट पे स्टोर कराना। जैसे तुम अपने फोन में फोटोज स्टोर करते हो, वैसे ही डेटा जो तुम्हारा वेबसाइट है वो इंटरनेट पे स्टोर होगा। ठीक है। अब होस्टिंग को, जैसे तुम वेबसाइट बना लिए तो अब उसको डिप्लॉयमेंट करना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। तो परेशान मत होना, हम लोग होस्टिंग को प्रॉपर सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम लोग अपने वेब को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है। अब देखो, होस्टिंग भी हमारी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे शेयर्ड होस्टिंग हो गया, उसके बाद VPS होस्टिंग हो गया, क्लाउड होस्टिंग हो गया, सर्वरलेस होस्टिंग हो गया, और कौन सी स्टैटिक होस्टिंग हो गई। अब देखो, होस्टिंग समझ में आ गया तो हमने सारे पार्ट कवर कर लिए, लेकिन अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़े। तो देखो, एक वेब डेवलपर का प्रॉपर काम होता है, ठीक है, कि उसको वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करनी है, कैसे रन करना है, डेटा कैसे स्टोर कराना है, फिर इंटरनेट पे डेटा कैसे दिखेगा, वेबसाइट कैसे दिखेंगी। तो इन सब के लिए हमारा जानना बहुत जरूरी है कि होस्टिंग क्या होती है, सर्वर क्या होता है, IP एड्रेस कैसे आता है, ब्राउजर कैसे काम करता है, क्योंकि एक वेब डेवलपर जब भी होगा तो उसकी सारी चीजें वेब पे ही काम करेगी। ठीक है। तो अगर तुम्हें समझ में आ गया प्रॉपर कि इंटरनेट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, DNS क्या होता है, डोमेन क्या होता है, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे HTML क्या होता है और HTML के बेसिक से इन्वायरमेंट सारा सेटअप करने के बाद।